धारे ध्यान जय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे आदरणीय दिल्ली वासियों, जो देश की राजधानी में जो देश की सबसे भयंकर साजिश षड्यंत्रकारी जो राजनीति चल रही है, उससे आप अवगत हो जाओ। और इस देश में ये मुझे काफी दिनों से देखने को मिल रहा हूं कि चलती गाड़ी में सब सवार होने का प्रयास करते हैं। कोई ये नहीं देखना चाहता कि वो गाड़ी हमें मंजिल पे पहुंचाएगी या खाई में गिराएगी। और ऐसी एक गाड़ी का नाम है हमारा आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, जो सुबह से शाम तक केवल और केवल झूठ ही झूठ, मिथ्या ही मिथ्या, पाखंडी पाखंड, ठगी ही ठगी, बेवकूफ बनाना, अपने आप को जनता के गाड़े पैसे से चमकाना। ये कहां की राजनीति है, कहां का न्याय है? मुझे इस देश में जो राजनीति हो रही है, ये राजनीतिक सदर, ये सामाजिक सदर या आध्यात्मिक सदर जिस दिशा में जा रहा है, उसको देख के बड़े चिंतन मंथन होती है कि अगर इस देश को दिशा नहीं दी गई तो ये ऐसे लंबे गहरे खाई में गिर जाएगा जहां से वापसी नामुमकिन के समान होगी। लेकिन ओमकार में से महादेव महाराज इस धरती पर बिगाड़क को भेजता है, तो इस धरा पर सुधारक को भेजता है। सुधारक के रूप में मुझे भेजा गया है, उधारक के बिगाड़क के रूप में अनेक ऐसे राजनीतिक पार्टियां, घराने, देशद्रोही संगठन, व्यक्ति विशेष ऐसे जो लग रहे हैं, जो इस देश की एकता, अखंडता, महानता, सभ्यता, संस्कृति को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब नहीं, अब हम इसका देश के आन बान शान और स्वाभिमान को और हानि नहीं होने देंगे। इस देश की जन शक्ति को हानि नहीं होने देंगे। इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें जो देशद्रोही राजनीतिक हैं, जो देशद्रोही राजनीतिक पार्टियां हैं, जो देशद्रोही राजनीतिक घराने हैं, उनकी चमचागिरी, उनकी चापलूसी, चाटुकारिता बंद करनी पड़ेगी। अपने छोटे से नीचे स्वार्थी के उसमें इतनी लंबी जीव काटकर उनके तलवे मत चाटो। तो जरा सा लालच दिखता है कि उसकी तुत्ती बुल रही है, आज उसका दिल्ली में सरकार चल रही है, और तो उसी की एमसीडी में भी सीट आओगी, मैं नगर पार्षद बन जाऊंगा, आगे चल कर मैं एमएलए बन जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। मत सोचो ऐसे। सोचो तो ये सोचो मेरे अंदर कैसे देशभक्ति जागृत हो, मेरे अंदर कैसे मेरा जमीर जागृत हो, कैसे मेरे अंदर मेरा स्वाभिमान जागृत हो, कैसे मेरे कुल खानदान के शिक्षा सिद्धांत जागृत हो, कैसे हमारी सभ्यता संस्कृति के सिद्धांत जागृत हो, हम कैसे अपना अलग वजूद बनाकर अपने आध्यात्मिक की सरकार हम अलग बनाए। इन सब बातों पर जोर दो। और मैंने बोला है, आप पार्टी के 36 विधायकों से मैं आध्यात्मिकता के आधार पर, मनुष्यता के आधार पर, मानवता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर, सभ्यता संस्कृति के आधार पर मैं उनका स्वाभिमान जगाऊंगा और उनसे महादेव की सौगंध देकर उनसे ऐसे भिक्षा की झोली फैलाऊंगा कि इस नर 50 का साथ मत दो। ये श्रेयाम कत्लेआम करने की राजनीति पर तुला हुआ है। इसने कुछ नहीं करना, केवल नाटक नौटंकी करनी है। क्या अपने जमीन को जगाओ और अपने विधायिका से आप इस्तीफा दो। हम आपको पुनः विधायिका की गारंटी देते हैं और एक योग्य दिल्ली सरकार की स्थापना करेंगे, तो जिसमें हर बुद्धिजीव, हर देश प्रेमी बंधु, हर राष्ट्रवादी, हर बलवान विद्वान
का साथ सहयोग अपेक्षित रहेगा, क्योंकि देश को दिशा देने में कुछ परसेंट ही व्यक्ति होते हैं, बच्चों को तो पता ही ना होता देश में क्या चल रहा है। घटनाएं घटके क्या चली जाती हैं, वो उस टाइम पर जीवित होता है लेकिन उसको पता नहीं होता। आने वाली पीढ़ी या फिर घटनाओं को इतिहास की पुस्तकों में पढ़ते हैं, लेकिन जो मौके पे पैदा होता है उनको नहीं पता हो रहा है कि चल रहा क्या रहा है। तो आज का वर्तमान दौर भी यही है, बहुत भयंकर संकट काल के दौर से राष्ट्रता और मानवता गुजर रही है, हर किसी को पहचान में नहीं आ रही है। अब देखिए आने वाली वीडियो में क्या क्या गुल फैला रही है दिल्ली सरकार, कहाँ का अपने घोटालेबाजी कर रही है। हमारे कराड़ा गांव में कितनी भूमि का घोटाला किया है, कुमार विश्वास ने 500 करोड़ का घोटाला लगाया है, और कैसे जनता महिलाएं छाती पीट पीट करके कह रही केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल मर गया, केजरीवाल मर गया। हम ऐसे नहीं मरने देंगे, हम उसके चेहरे से नकाब उतारेंगे और उसका असली चेहरा देश की जनता के सामने लाएंगे। अब देखो ये देखने वाला ये मासूम सा चेहरा, इसके पीछे कितनी हैवानियत भरी पड़ी है, कितनी मनुष्यत भरी पड़ी है। हर जगह एक वीडियो में हमारे संजय चौहान ने बोला भी है, अब तेरा ये मनुष्य चेहरा थोबड़ा हम पूरे रोड पर जहां देखते हैं वहीं देखते हैं, हमें तनाव होता है, मानसिक डिप्रेशन जाता है। कैसे झूठे मक्कार इंसान का हम सुबह सुबह उठ कर चेहरा देखते हैं। इस देश दिल्ली की जनता को सभी को 100% मूर्ख कायर कपटी स्वार्थी मत समझो। यहाँ एक से एक बलवान बुद्धिमान सामर्थ्यवान समर्पित व्यक्ति रहते हैं, और मैं तो कहता हूं इस पूरी मुहिम में सामर्थ्यवान जो पुरुष समाज है उससे तो बहुत कम व्यक्ति निकल के आएंगे, लेकिन जो नारी समाज है, जो हमारी माताएं बहनें हैं, उससे बहुत ज्यादा निकल के आएंगे। क्योंकि जो शराब का मुद्दा है, कोई भी हमारी माताएं बहनें चाहेगी मेरा भाई बेटा भतीजा पति पिता शराब पी के घर पे आए, क्योंकि जिस घर में शराब घुस जाती है बेड़ा कर देते हैं। मैं इस दौर से गुजरा हुआ हूं, मुझे भली बात ही पता है। और ऊपर से युवा पीढ़ी जिसका शरीर में रक्त बुलेट ट्रेन का दौड़ रही है, वो इस गंदी शराब से अपने आप को बर्बाद कर लेगा। वो पिंक ठेके जो महिलाओं को कहते हैं कि छूट के आधार पे मिलेंगे, तो जो युवा पीढ़ी एकदम जवान होता है, शरीर में जान होती है लेकिन दिमाग में ज्ञान नहीं होता मैंने करना क्या है, तो वो अपनी मौज मस्ती म्यूजिक मनोरंजन में उड़ जा रहता है और वो उसी में मस्ती ढूंढता है। लेकिन ये धोखा है, विश्वासघात है। ये चमक चांदनी की तरफ मत भागो, दिखावट बनावट सजावट की दुनिया से बाहर निकलो और वास्तविकता के जीवन में आओ। मैं समस्त अपने युवा शक्ति से, समस्त नारी शक्ति से, समस्त मातृ शक्ति से ये मैं कहना चाहूंगा कि आप बाहर आइए। आपके नेतृत्व के लिए स्वयं महादेव का अवतार आपकी सेवा में हाजिर है। केवल आपका साथ सही होगा, आशीर्वाद अपेक्षित रहे। इन भावना शुभकामनाओं के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम राष्ट्र वंदे मातरम। ओम धैर्य धारणम, ओम धैर्य धारणम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओवैसी कान खोल कर सुन ले, कान के मैल निकाल कर सुन ले। ना तो मेरे मोदी पहाड़ों में जाएंगे और ना ही मेरे योगी मठ में जाएंगे। अगर जाएगा तो ओवैसी जाएगा। अब तू डिसाइड कर तू कहां जाएगा। तू उत्तर प्रदेश की धरती पे आकर हिंदुओं को ललकारता है कि मोदी और योगी नहीं रहेंगे तो तुम्हारा क्या होगा। अरे हमारा तो भला होगा, तू अपना सोच, तेरा क्या होगा। और उन ताली बजाने वालों का क्या होगा जो तेरी सभा में तेरी भाषण का समर्थन कर रहे थे। क्योंकि हम सनातन हिंदू हैं। ये भारत देश सनातन राष्ट्र है। कान खोल के सुन ले, कान के मैल निकाल के सुन ले। ओवैसी हैदराबादी, क्योंकि जब सनातन परिवार के लोग
124 करोड़ लोग भारत के सनातनी परिवार तुझे भगाना शुरू करेंगे ना यहां से, तो तेरी सांसें फूल जाएंगी हैदराबाद जाते जाते। और जिस मुगालते में तू है कि अगर तू हैदराबाद से या भारत से भागकर, डर के भागकर अपने इस्लामिक देशों में जाकर, जो 56 तेरे इस्लामिक देश हैं उनमें तू शरण ले लेगा, तो तुझे तेरे अपने ही 56 इस्लामिक देश शरण नहीं देंगे। ओवैसी, ये भारत है जहां पर तू भारत की धरती पर सनातन लोगों को, हिंदुओं को बोल सकता है कि मोदी के और योगी के बाद क्या होगा। और कान खोलकर सुन ले, मोदी योगी कहीं नहीं जाने वाले। संजय चौहान का वादा है तेरे से, अगर तूने अपनी मां का दूध पिया है ना, और तेरे भाई ने अपनी मां का दूध पिया है, मुझे नहीं पता तेरी मां 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्योंकि तेरे अब्बा को अधिकार है 4-4 बीवियां रखने का। अगर तूने 4 भी माओं का दूध पिया है ना, तो सुन ले, तुझे इतना दौड़ाएंगे, इतना दौड़ाएंगे कि तेरी सांसें फूल जाएंगी। हमारी धरती पर रह के, भारतवर्ष की धरती पर रह के, भारत में रह के, भारत राष्ट्र के सभी सुविधाओं को लेके, भारतवासियों के टैक्स पेयर्स के पैसों को लेकर राशन लेने वाले लोग, 16 बच्चे पैदा करने वाले लोग साले हमें सिखाएंगे। अरे ये हम हैं जो तुम्हें भुगत रहे हैं यहां पे, क्योंकि तुम अपनी इच्छा से रुक गए थे कि हमें भारतवर्ष से प्यार है, हिंदुस्तान से प्यार है, हम यहीं रहेंगे। 20% हो गए तो 80% को तुम धमकी दोगे। 80% ने जिस दिन इकट्ठा होके तुम्हें दौड़ाना शुरू कर दिया ना, तुम्हें तुम्हारे 56 इस्लामिक देश भी शरण नहीं देंगे। अरे जिनको बुद्धिस्टों ने मार मार के भगा दिया, वो तुम्हें शरण देंगे। जिन देशों ने, हैं, हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदुस्तान का माहौल खराब मत करो। हिंदुस्तानियों की आस्थाओं से मत खेलो। हर व्यक्ति यहां पर संविधान 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 हाथ में लेकर चलता है। कहां गया वो संविधान जब मस्जिदों में हथियार निकल रहे हैं, जब मस्जिदों में गोला बारूद निकल रहे हैं? कहां गया भाई वो संविधान? संविधान के पालनहार कहां चले गए? क्यों नहीं बंद करते इन मदरसों को जो सरकारी अनुदान पे तो पलते हैं, लेकिन वहां पर इमाम नहीं निकलते, हथियार निकलते हैं। ओवैसी कहते हैं कि मैं वकील हूं, मैं बैरिस्टर हूं, लेकिन इतनी जहरीली भाषा चुनाव के दौरान बोलने का अधिकार संविधान ने ओवैसी को दे दिया होगा, तो शायद हमारे पास भी होगा या नहीं है? सिर्फ मुसलमानों के पास है कि 1000 मुसलमान सड़कों पे आ जाएंगे, अल्लाहू अकबर के नारे लगाएंगे, हम लेकर रहेंगे, आजादी के नारे लगाएंगे, और ये देश डर जाएगा, देश का प्रधानमंत्री डर जाएगा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री डर जाएगा, पुलिस डर जाएगी। इस गलतफहमी में मत रहो। हम सहिष्णु हैं। हम लोगों को 1 बार, 2 बार, 5 बार, 100 बार, बार बार माफ करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर सीमा लांघ दी तो माफी भी नहीं देते हम लोग।
मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को समझाना चाहता हूं, हाथ जोड़ के समझाना चाहता हूं। मेरे उत्तर प्रदेश के मुसलमान भाइयों बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, ये हैदराबादी ओवैसी जो मुसलमान है, आपका मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है। इसको लगता है कि ये जिन्ना है आज के आधुनिक भारत का। लेकिन एक बात याद रखना, उस समय पे एक नेहरू था जिसने देश का बंटवारा कर दिया और गांधी चुप रहा। आज हिंदुओं में कोई नेहरू नहीं है, कोई गांधी नहीं है, सिर्फ गॉडसे है, गॉडसे, महात्मा गॉडसे। ये भारत की भूमि है। अगर अपना अधिकार समझते हो सुधर जाओ। कभी केजरीवाल के साथ ही रहे कुमार विश्वास ने दिल्ली सीएम पर 500 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है। दरअसल ये मामला जुड़ा है प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति से। मुख्यमंत्री ने राजधानी में शराब पीने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल करने के साथ साथ हर वार्ड में 3 ठेके खोलने का फैसला किया है। कुमार विश्वास ने इसी को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने बताया कि साल 2016 में इसी तरह का प्रस्ताव लेकर एक शराब माफिया उनके पास आया था, लेकिन मैंने उसे दुत्कारते हुए भगा दिया। अब छोटे वाले के साले ने 500 करोड़ की डील में मामला सेट कर लिया। छोटे वाले का मतलब सिसोदिया से बताया जा रहा है। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करके सत्ता हासिल की, लेकिन अब उन्हीं पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। मैं आपके लिए ये एक छोटी सी भेंट लेकर आई हूँ। कंप्यूटर जी दिखाइए तो प्लीज। किधर है? मुझे आज कुंवर विजय प्रताप जी बता रहे थे, भारत की फौज में सबसे ज्यादा भर्तियां गुरदासपुर और पठानकोट से होती हैं। दूसरा वाला कंप्यूटर जी। कोटियाल साहब ने बताया कि भारत की फौज में सबसे ज्यादा भर्तियां उत्तराखंड से होती है। तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। ये भी बता देते हैं कि सत्येंद्र जैन की कंपनियों ने दिल्ली के किस इलाके में कितनी कीमत की जमीन खरीदी। मैं इस वक्त दिल्ली के कराला गांव में मौजूद हूं। सत्येंद्र जैन ने सबसे ज्यादा जमीन बेनामी संपत्ति कराला गांव में 10 लोगों से खरीदी, जिसमें नारायण सिंह से 55,20,834 रुपए की जमीन प्रयास इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से खरीदी गई। किरण बाला पत्नी महावीर से 43,20,060 रुपए की जमीन इसी गांव में ऐसी ही एग्रीकल्चर लैंड खरीदी गई। अनीता सरीन से 43,20,060 रुपए की जमीन। अनूप सिंह से 97,99,480 रुपए की जमीन। सुनील कुमार और कुछ और लोगों के साथ 1,15,57,000 की जमीन। सतबीर सिंह और बाकी दूसरे लोगों से 1,21,45,835 रुपए की जमीन। रमेश चंद से 41,40,625 रुपए की जमीन। बिमला देवी से 2,70,52,100 रुपए की। रामलाल से 82,81,250 और ताराचंद और अन्य से 4,12,95,833 रुपए की जमीन कराला से खरीदी गई। जो 9 लोगों से जमीन खरीदी गई वो प्रयास इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से खरीदी गई, और जो ताराचंद से जमीन खरीदी गई उसको इंडो मेटल इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से नाम से खरीदा गया। ये वो सारी की सारी बेनामी संपत्ति है जो कि सबसे ज़्यादा इसी कराला गांव से खरीदी गई थी, और यहीं सबसे ज़्यादा वो काला पैसा लगाया गया, जिस बात को खुद सत्येंद्र जैन ने स्वीकार किया है। इसके अलावा औचंदी गांव में 3 और लोगों से भी सत्येंद्र जैन की कंपनियों ने जमीनें खरीदी थी। अब इस जगह को, ये जो जितनी भी संपत्ति हम आपको बता रहे हैं वो सारी की सारी संपत्ति अटैच कर दी गई है, और फिलहाल इनकम टैक्स अब इसकी जांच कर रहा है। अब कुछ कहने सुनने को सत्येंद्र जैन के पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है,
बहुत स्वाभाविक सी स्थिति है कि चीज़ें साफ हो चुकी हैं कि हवाला के ज़रिए पहले उन्होंने अपने काले धन को कन्वर्ट कराया मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए, और उसके बाद में उन्होंने उसका इस्तेमाल बेनामी संपत्ति के खरीदने में किया, जो कि खासतौर से सबसे ज़्यादा इसी कराला गांव की एग्रीकल्चर लैंड में पैसा लगाया गया। यानी सत्येंद्र जैन की कंपनियां उन इलाकों में ही ज़मीन खरीद रही